देश के दिल एमपी में लोकसभा चुनाव इस बार 4 चरणों में होंगे, जिसमें प्रदेश की सबसे हॉट माने जाने वाली सीट छिंदवाड़ा भी शामिल है। चुनाव के ऐलान के कुछ दिनों पहले ये अफवाह उड़ी कि एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ और समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कई दिनों तक इस इनपुट को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म रहा, लेकिन बाद में कमलनाथ और नकुलनाथ ने इसे कोरी अफवाह करार दिया। लेकिन ये बात अफवाह नहीं है कि पिछले 1 महीने से कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भगदड़ मची हुई है। छिंदवाड़ा में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं सहित कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कमलनाथ के समर्थकों और करीबी नेताओं के साथ साथ उनकी विश्वसनीय टीम के लोग भी भाजपा में चले गए हैं। कहा जा रहा है कि 1 महीने के अंदर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से करीब 500 नेताओं ने कमलनाथ को छोड़ बीजेपी के साथ जाना मुनासिब समझा। ऐसे में अब पूर्व सीएम को अपना गढ़ बचाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत उनके पुत्र और छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के लिए पैदा हो गई है। कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर, छिंदवाड़ा से पूर्व विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। चर्चा है कि एमपी के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा में ही कैंप कर लिया है और वो जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ मिलकर सैकड़ों कांग्रेसियों को भाजपा में ला रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कहती है कि समंदर से 1 लोटा पानी चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिक्र का बाइस ये है कि छिंदवाड़ा के वो कट्टर कांग्रेसी भी भाजपा में जा रहे हैं जिनकी पीढ़ियों ने छिंदवाड़ा से बीजेपी को बाहर रखने में अपना जीवन गुजार दिया। गुरुवार को कमलनाथ के सिपहसालार और सबसे करीबी माने जाने वाले दीपक सक्सेना ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। दीपक सक्सेना ने 2018 में जीती हुई सीट उस वक्त के सीएम कमलनाथ के लिए विधानसभा उपचुनाव में छोड़ दी थी। वो एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और दिग्विजय सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। इस समय जब चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से नकुलनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि सूत्र बता रहे हैं कि कमलनाथ टीम के कांग्रेस पदाधिकारी भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा बचे हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में नकुलनाथ के लिए ये चुनावी मुकाबला बेहद चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। भाजपा सदस्यता टीम के संयोजक नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि देश में एमपी ऐसा पहला प्रदेश है जहां इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में 14,000 से ज्यादा कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। होली के बाद बूथ स्तर पर यह अभियान चलेगा। हम इस रिकॉर्ड को गिनीज बुक में दर्ज कराएंगे। कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं। मैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूंगा, भगदड़ का मजा लीजिए अपने ही देश में, कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। अभी तक आज के छोड़ के 14,758 लोग, ये वो लोग बात कर रहा हूं मैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो राज्य में मंत्री रहे हैं कांग्रेस के। मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो राज्य में सांसद रहे, विधायक रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, महापौर रहे, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद के सदस्य हैं, नगर पालिका के सदस्य हैं, नगर पंचायत के सदस्य हैं, नगर निगम के सरपंच हैं, पंच हैं। ऐसी सूची की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस के लिस्टेड लोग हैं। और मैं चाहूंगा कि कोई एक हाथ खंडन करे इस संख्या का, तो सूचियां भी जारी करें आपके माध्यम से, क्योंकि वहां स्थिति ऐसी है कि अब टिकट के लेवार नहीं है। भोपाल टिकट पीर गेट पर टंगा है, इंदौर का टिकट वहां चौक पर रखा हुआ है, और आपस में ऐसी स्थिति है, वो कह रहा है तू लड़ ले, वो कह रहा है तू लड़ ले। आज के अखबार आपने देखे होंगे,